श्री गणेशाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम्। नमस्कार, भाग्य जाने में आपका स्वागत है। मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती इन दिनों आपसे चर्चा कर रहा हूं अंक ज्योतिष के विषय में। आज हम जानेंगे मूलांक 3 वालों के गुण, स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवसाय, उनकी शिक्षा, उनका वैवाहिक जीवन और साथ ही साथ संतान पक्ष, और जानेंगे उनको होने वाली बीमारियां और उससे संबंधित उपाय। मित्रों, जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो एक परामर्शदाता हैं, एक सलाहकार हैं। तो मूलांक 3 वालों के अंदर भी यह गुण पाए जाते हैं। वह भी एक अच्छे सलाहकार होते हैं और अपनी सलाह द्वारा वह समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। इनके अंदर अनुशासन करने की क्षमता होती है। ये अनुशासन प्रिय होते हैं और अपने कर्तव्य को अनुशासित रह करके अपने जीवन को अनुशासित में जीवन जी करके ये व्यतीत करते हैं। ये किसी भी कार्य को समय पे प्रारंभ करना और समय पे पूर्ण कर लेना इनकी खासियत होती है। और नियमों में चलना, शास्त्र के अनुसार नियमों में चलना इनका सबसे बड़ा अनुशासन होता है। ये नियम ही इनको अनुशासित करते हैं। साथ ही साथ ये स्पष्ट वक्ता होते हैं और अपनी वाणी को बड़ी सरल विधि से दूसरों को समझाने में सक्षम होते हैं, जिससे इनके ज्ञान का पता लगता है। इनकी बौद्धिक चातुर्यता बड़ी अच्छी होती है, जिसके बल पर न केवल यह अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में ख्याति को प्राप्त करते हैं, अपितु विदेशों तक इनकी ख्याति इनको मिलती है, प्रसिद्धि इनको मिलती है। वैसे भी शास्त्र कहता है कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की तो केवल अपनी धन संपदा, भूमि और राज्य के कारण उसके राज्य में पूजा होती है, लेकिन विद्वान आदमी की अपने ज्ञान के कारण सभी जगह वह पूजनीय होता है। यह महत्वाकांक्षी भी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के लालसा इनको राजपद भी प्राप्त करवाती है। इसीलिए ये राज्य में मंत्री भी होते हैं, यह समाज में किसी बड़े पद पर पदासीन होते हैं। इनकी वाक्पटुता दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए समाज में ये पूजनीय हो जाते हैं। इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी होती है कि वह बड़ी गंभीरता से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ इनका धार्मिक स्वभाव, भगवान की भक्ति करना, पूजन पाठ करना, यज्ञ अनुष्ठान करना और संत समाज की सेवा करना इनको समाज में प्रसिद्धि देता है। इन गुणों के साथ साथ में इनके कुछ अवगुण भी हैं। कार्यों में विलंब होना इनके अंदर स्वाभाविक होता है, क्योंकि किसी कार्य को ये बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस कार्य में जब अड़चनें आती हैं तो इनके अंदर निराशावादिता भर जाती है, जिस कारण से बार बार जीवन में उतार चढ़ाव आता है। और दयालुपन ये होते हैं, कोमल हृदय ये होते हैं, शांत प्रिय ये होते हैं। इनकी दयालुता के कारण कई बार कई लोग इनसे धन ले जाते हैं और धन वापस भी नहीं हो पाता है, जिस कारण से इनका धन व्यय होना इनके लिए एक परेशानी का कारण भी बन जाता है। साथ ही साथ इनका सिद्धांतवादी होना इनका एक अवगुण दर्शाता है, क्योंकि पौराणिक चीज़ों पे, पुरातन काल से चली आ रहे सिद्धांतों पर ये चल रहे होते हैं और इन सिद्धांतों को ये किसी भी हालत में नहीं बदल सकते। यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी उन सिद्धांतों को ये नहीं बदलते हैं, जो इनके लिए परेशानी का कारण हो जाता है सामने वाले के लिए, और सामने वाला व्यक्ति इनसे दूर हो जाता है। ये परिवार से दूर हो जाते हैं, पुत्र से दूर हो जाते हैं, पत्नी से दूर हो जाते हैं। इनके अगर कार्य व्यवसाय को देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति का अध्यापन क्षेत्र, ज्योतिषीय क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्र, सेल्समैन आदि क्षेत्र में ये अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं और जज, वकील
आदि क्षेत्र में भी ये अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं। ये एक विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, विशेषज्ञकर्ता हो सकते हैं, उसमें भी ये अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं। साथ ही साथ रेस्टोरेंट से संबंधित काम, भूमि से संबंधित काम या दलाली से संबंधित कार्य इनके लिए बड़े अच्छे होते हैं। ये राजपद भी प्राप्त करते हैं और सरकारी क्षेत्र में और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। अगर इनके वैवाहिक पक्ष को देखा जाए तो इनका विवाह जो होता है इनके परिवार में जान पहचान में ही होता है और इनकी अरेंज मैरिज होती है। किसी कारण से अगर इनका प्यार होता भी है तो वो प्यार अगर इनको बाद में भी परेशानियां उत्पन्न करता है, उस प्यार की पराकाष्ठा में इनको विचरण नहीं करना चाहिए। साधारण शब्दों में अगर इनको देखा जाए कि इनका प्यार पुनः विवाह के पश्चात अगर वापस लौट के आता है तो वो उनको परेशानियां दे सकता है। संतान पक्ष में अगर इनको देखा जाए तो इनकी एक कन्या और एक पुत्र संतान अवश्य होती है। अगर इनके रोग के बारे में हम विचार करें तो हार्निया से संबंधित इनको रोग हो सकता है, कर्ण रोग इनको हो सकता है, चक्कर आकर के गिर जाना, देवीय प्रकोप या पितृ प्रकोप इनको रह सकता है, कमर से संबंधित रोग, जंघा से संबंधित रोग, दाद खाद खुजली से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं। अगर इनके लिए शुभ रंग देखा जाए तो शुभ रंग इनके लिए पीला, नारंगी और लाल होता है। इनके लिए शुभ अंक जो हैं वो 1, 2 और 9 इनके लिए शुभ अंक हैं। 5 और 6 अंक वालों से इनकी शत्रुता है। मार्च का महीना और दिसंबर का महीना इनके लिए शुभ है। इनके लिए जो शुभ दिन हैं मंगलवार और शुक्रवार इनके लिए शुभ है। ऐसे व्यक्तियों को रोग से मुक्ति के लिए जो उपाय करने चाहिए, उनको विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। केसर युक्त चंदन अपने मस्तिष्क पर प्रतिदिन लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति क्योंकि पूजनीय हैं तो अपने से बड़ों को हमेशा आदर सत्कार देना चाहिए, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई गुरु तुल्य ब्राह्मण हो, उनको जो है नित्य प्रति जो है सत्कार इनको अवश्य देना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का इनको जप निरंतर करते रहना चाहिए और इनको ज़्यादा डार्क रंग के कलर नहीं पहनने चाहिए। इसी के साथ में आज मूलांक 3 वालों के ऊपर बस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।